नवरात्रि अनुष्ठान का तीसरा दिन और तीसरी संध्या। हम लोग इस बार रामचरितमानस के काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद के औचित्य पर चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ जी के 7 प्रश्न में आज दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग सुनेंगे। प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख कौन है? गरुड़ जी ने पूछा तो काकभूषुंडी ने कहा, दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं। दरिद्रता गरीबी से ज़्यादा खराब है। एक शब्द है गरीबी, एक है दरिद्रता। गरीबी में इंसान धन से गरीब होता है, दरिद्रता में विचार से गरीब होता है। पर बहुत से ऐसे गरीब हुए हैं जिन्होंने शानदार जीवन जिया। कबीर हो, रैदास हो, गोरा कुम्हार हो, सारे गरीब थे। गरीब होना कोई बात नहीं है, गरीब हो सकता है आदमी, धन नहीं है। धन न होने से परेशानी हो सकती है, दिक्कतें आती है। संसार में जीना है तो धन चाहिए, संसार में जीवन यापन करना है तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जीवन के सामान्य सुख सुविधा चाहिए। कबीर दास जी को भी कहना पड़ा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भूखे रहना संभव नहीं है बहुत दिनों तक। तो गरीबी परेशान करती है, दिक्कतें देती हैं, लेकिन फिर भी गरीबी को सहन कर लिया जाता है। कई बार संतों ने कहा, भूखे भजन न होई गोपाला। भूख जब तेज लगती है उसमें भजन नहीं होता। गरीबी के संकट, गरीबी के कष्ट, विवेकानंद ने भी लिखा है कि हमने अपने स्वजनों को निराहार तड़पते देखा। जब आहार न मिले तो जीवन कैसे चलेगा? शरीर हमारा आहार से पोषित होता है। कलयुग में अन्न जनित प्राण है, अन्न से प्राण जन्म लेता है। अन्न नहीं है तो प्राण दुर्बल होता है, क्षीण होता है। जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी का अनुभव किया है, वो जानते हैं कि गरीबी की पीड़ा कितनी ज़्यादा गहरी होती है। छोटी छोटी चीज़ के लिए अपमानित होना पड़ता है, घर वालों के सामने, बाहर वालों के सामने। गरीबी अलग चीज़ है, पर दरिद्रता सर्वथा अलग चीज़ है। दरिद्रता में व्यक्ति की जीवन शैली, उसके मन पर, उसके तन पर, उसके जीवन पर सब तरफ से तमस घेर लेता है, तमोगुण छा जाता है। कभी कभी गरीबी में आदमी अच्छा सोचता है, विचारता है, सतोगुणी होता है। कबीरदास गरीब थे, उनके भजन बड़े महान हैं। ऐसा लगता है उपनिषद या कोई ऋषि बोल रहा है। कल्पनाओं की उड़ान ऊंची है, मन के उड़ान को उनका तन रोक नहीं सका, तन बांध नहीं सका। यहाँ क्या होता है? दरिद्रता जो शब्द है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, क्योंकि तमस घेर लेता है, जड़ता घेर लेती है, अंधकार घेर लेता है जीवन में। न तो व्यक्ति कुछ करता है, न तो अच्छा सोचता है। उसका तन और मन निष्क्रिय शब्द से भी ज़्यादा कोई नया शब्द गढ़ना होगा। उसका तन मन और जीवन किसी गंदे नाले में पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है दरिद्र की। दरिद्रता जीवन की समस्त संभावनाओं पर ताला लगा देती है, कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ती। आत्मा पर एक गहरा घना आवरण पड़ जाता है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण वो होता है जिसका मन बहुत तेजस्वी होता है, जिसकी मेधा प्रज्ञा बहुत प्रखर होती है, हमेशा ब्रह्म चिंतन में रमण करता है, अतुलनीय जीवन शैली होती है। सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को केवल भिक्षा। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है, 3 दिन से ज़्यादा अन्न नहीं रखता, इसलिए ब्राह्मण को हमने सिरमौर माना। क्षत्रिय कौन? क्षत्रिय अव्यक्त जीविता, जो अत्याचार अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है, जिसने जीवन की इच्छा को ही त्याग रखा है, जीवन का कोई मोह नहीं है, संपूर्ण रूप से मोह मुक्त है, वह क्षत्रिय है। जन्म से नहीं, कर्म में यह परिलक्षित होता है। वैसे जो होता है वह धन का संग्रह नहीं करता, धन का उपार्जन करता है, लेकिन धन का वितरण करता है। वह जानता है धनी होना हमारा हक है, और हमारा धन दूसरों के काम आए, यह धन का हक है। तो धन के वितरण का कार्य वैश्य पर, धन का हिसाब किताब रखता है, पर ऐसा नहीं कि धन पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहता है। शुद्ध जो है उसका मन तेजस्वी नहीं है, शरीर में थोड़ा मोह है, रजोगुण है, लेकिन सत्य की ओर बढ़ने के प्रयास में रहता है, सेवा भाव में लगा रहता है, और सेवा दुनिया का श्रेष्ठतम कर्म है। तो चारों वर्णों की अपनी महत्ता है। पशु अपना स्वधर्म जीते हैं, प्रकृति से प्रेरित आचरण करते हैं, लेकिन दरिद्र पशु से भी गया बीता जीवन जीता है।